इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीएसएससी सीजीएल से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये जो है पिछले 15 वर्षों में एसएससी में पूछा गया प्रश्नों का संग्रह है, जो एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एलडीसी और कई एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था। यही क्वेश्चन है, तो एक एक करके बात करते हैं और यहीं से ही क्वेश्चन आपका सीजीएल बिहार सीजीएल के लिए भी क्वेश्चन बन सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, इस वीडियो में कुल मिलाकर के 25 क्वेश्चन पे ही बात करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है महानियंत्रक परीक्षक का नियुक्ति। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति का पद अधिकतम कितने महीने के लिए रिक्त रह सकता है? अधिकतम 6 महीना के लिए राष्ट्रपति का पद रिक्त रह सकता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लीजिए। राष्ट्रपति का पद 6 माह के अंदर उसको रिक्ति की पूरी करना अनिवार्य है। क्वेश्चन आगे, बराबर वोट पड़ने पर निर्णायक मत कौन करता है? यह लोकसभा या राज्यसभा के अध्यक्ष निर्णायक वोट पड़ने पर बराबर वोट पड़ने पर निर्णायक वोट डाला जाता है अध्यक्ष के द्वारा। राज्यपाल कब तक अपने पद पर बना रह सकता है? राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक राज्यपाल अपने किसी राज्य में राज्यपाल के पद पर बना रह सकते हैं। वित्त विधेयक कहाँ पेश किया जाता है? वित्त विधेयक जो है केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। मृत्यु दंड को कौन माफ कर सकता है? यह राष्ट्रपति के द्वारा मृत्यु दंड को कम या माफ किया जा सकता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजा गया विधेयक का पारित होना होता है। उपस्थित सदस्य के साधारण बहुमत के द्वारा सदन में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भेजा गया विधेयक को उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से पारित होना होता है। यदि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वो अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा? देश के राष्ट्रपति जो है सो उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंप सकते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? यह एक केंद्रीय मंत्री के द्वारा केवल लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। संसद में शामिल होते राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा कितने समय के अंदर पारित किया जाता है? 14 दिन के अंदर लोकसभा द्वारा पारित, राज्यसभा द्वारा 14 दिन के अंदर राज्यसभा द्वारा उसे पारित कर दिया जाता है। भारत के नियंत्रक और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति है। लोक लेखा समिति को ये लोक लेखा महालेख परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करता है। लोकसभा में के शून्यकाल की अधिकतम अवधि कितना होता है? 1 घंटा। लोकसभा के शून्यकाल की अवधि, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए, शून्यकाल की अधिकतम अवधि 1 घंटा की होती है। भारत के प्रधानमंत्री किस प्रक्रिया से बनाया जाता है? नमूना प्रक्रिया से भारत की प्रधानमंत्री बनाया जाए। तो लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करना होता है? लोकसभा के अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देना होता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन शुरू कर सकता है? संसद के किसी भी सदन के 1/4 सदस्य यानी कि 25% उन पे महाभियोग लगाना शुरू कर सकते हैं।
संसद के दोनों सदनों के प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है? शून्यकाल। संसद के प्रश्नकाल के ठीक बाद को शून्यकाल। शून्यकाल कितना देर तक चल सकता है? अधिकतम 1 घंटा तक। संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता क्या है? संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता है संसद के प्रति मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व। ये क्वेश्चन पूछा है हायर सेकेंडरी स्तरीय परीक्षा 2010 में। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है यार। संसदीय प्रकार की सरकार में एक प्रमुख विशेषता है यह प्रति मंत्री परिषदीय का समूह उत्तरदायित्व। सभी के पास समान जिम्मेदारी के साथ मंत्री परिषद चलता है। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाली सक्षम निकाय कौन सी है? संसद। संसद नागरिकता में संशोधन करके अपने हिसाब से तैयार करती है। संसद के किस वित्तीय समिति के राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता? प्राक्कलन समिति में। भारतीय संसद के लोकलेखा समिति के अध्यक्ष कौन होता है? विपक्षी दल का नेता। भारतीय संसद में लोकलेखा समिति का अध्यक्ष होता है विपक्ष दल का नेता। राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि किस देश से अपनाई गई? यूएसए से। राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई गई है और 1/4% लोकसभा के सदस्य द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? 35 वर्ष पूरी कर लेनी चाहिए। साथ साथ भारत के नागरिक होना चाहिए और किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य नमूने किए जाते हैं? कुल मिलाकर 12 सदस्य राज्यसभा द्वारा। राष्ट्रपति और राज्यसभा के 12 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। संसद राज्य सूची में दिए गए विषयों के बारे में कब कानून बना सकती है? 2 या 2 से अधिक राज्य के अनुरोध पर। भारत के कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल तक अपने पद पर बने रहे थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जिन्होंने भारत के 2 बार लगातार राष्ट्रपति बने और अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। ये क्वेश्चन पूछा गया था लोअर डिवीजन LDC परीक्षा 1998 में। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तब पूछा गया था, इसीलिए सिर्फ प्रधानमंत्री राजेंद्र प्रसाद ही है। वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार दूसरे कार्यकाल में है। वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताएं।